गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। प्ले टाइम इज फन टाइम। आपका जो खेलने का टाइम होता है वो फन टाइम होता है और इस चैप्टर में हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का। प्ले टीच अस हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड फेस द वर्ल्ड। जैसे आप सभी लोगों को खेलना बड़ा पसंद होगा, हम लोग आउटडोर और इंडोर गेम्स खेलते हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम अपने घर पे खेलते हैं, घर के अंदर रहकर खेलते हैं, जिनको बोलते हैं इंडोर गेम्स। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो बाहर जाके खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है। ऐसे जो गेम्स होते हैं उनको बोलते हैं आउटडोर गेम्स। ठीक है। प्लेइंग यानी खेलना। खेलना हमें सिखाता है कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस करें और फेस द वर्ल्ड, कि किस तरीके से हम इस संसार के लोगों को फेस करेंगे। रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन। आप जब किसी भी चीज़ को रिक्रिएट करते हो तो वो एक तरीके का क्या है, आपके लिए फन है और वो आपकी क्रिएटिविटी है। We play indoor games at home and outdoor game outside the house। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम इंडोर गेम्स भी खेलते हैं और आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं। वो गेम जो हम अपने घर के अंदर रहकर खेलते हैं, जैसे लूडो है, स्नेक है, जो हम खेलते हैं जनरली मोबाइल फोन्स में भी हम आजकल खेलने लग गए हैं। तो ये सारे गेम्स हम अपने घर के अंदर रह के खेलते हैं। तो इस टाइप के जो गेम्स होते हैं वो होते हैं आपके इंडोर गेम्स। जबकि आउटडोर जो गेम्स होते हैं, जो हम बाहर खेलते हैं आउटडोर गेम्स, जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। ये सारे जो गेम्स हैं ये हम घर के बाहर किसी ग्राउंड में जाकर जब खेलते हैं तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं या गेम्स होते हैं ये आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर गेम्स में आते हैं। Games are played in the classroom and in the playground in the school। गेम्स जो है वो खेले जाते हैं क्लासरूम के अंदर, और हम जब स्कूल आते हैं तो स्कूल के प्लेग्राउंड में भी हम गेम्स खेलते हैं। वी मस्ट प्ले गेम फेयरली। हमें हमेशा गेम्स जो है फेयरली खेलना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सम अदर ways of recreation are to visit a circus, a fair, flying kite और spinning a top। अगर हम बात करें रिक्रिएशन की, तो उससे हमारा माइंड डेवलप होता है। हम जैसे कोई भी जू घूमने जाते हैं, कोई भी सर्कस घूमने चले गए, या फिर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे रिक्रिएशन हुआ, तो वो हमारे माइंड को काफ़ी एक्टिव रखते हैं। अब हम इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन और इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में गेम खेलने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन। हम गेम्स खेलते हैं, उससे हमारा माइंड डेवलप होता है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। साथ में जो गेम्स होते हैं उनसे हमारा माइंड रिक्रिएट होता है, हमारे अंदर एक नई डेवलपमेंट होता है हमारे माइंड का एक तरीके से। और गेम्स के कुछ इम्पोर्टेंस भी होते हैं हमारी लाइफ में। जैसे हम अगर डेली गेम्स खेलते हैं तो ये हमें फिट रखता है, हेल्थी रखता है। हमें हेल्थी रखने के लिए, फिट रहने के लिए डेली गेम्स खेलने चाहिए, नई नई एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। साथ में कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ जैसे हम बाहर जाकर भी रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम कोई सर्कस या जू देखने गए, वहाँ पे हमने कुछ नई चीज़ें देखी, नई चीज़ें सीखने को मिली, कुछ नया देखने को मिला, तो उससे भी हमारा जो माइंड है वो रिक्रिएट होता है, माइंड में एक डेवलपमेंट आता है। कुछ नई एक्टिविटीज़ जैसे फ्लाइंग अ काइट, काइट पतंग उड़ा करके, कुछ डिफरेंट शेप की काइट्स आती हैं मार्केट में जो हम एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। हम बच्चे जो होते हैं वो जनरली काइट्स जो हैं उनको काइट्स के साथ या फिर कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़ जब करते हैं तो उससे उनका जो माइंड होता है वो एक नई तरीके से डेवलप होता है। इसीलिए जो गेम्स हैं उनकी एक इम्पोर्टेंस रोल होता है हमारी लाइफ में। इसलिए आपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि यहाँ पे जब आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें प्लेग्राउंड में आपको गेम्स खिलाए जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक रिलैक्सेशन भी रहता है, ये हमें हैप्पी रखता है और हमारा जो माइंड होता है वो भी डेवलप होता है। साथ साथ एक नए तरीके का जो एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को जिसमें वो अपने आप को डेवलप कर पाता है, तो वो भी गेम्स से आता है। इट हेल्प्स अस टू मेक फ्रेंड।
आप जब बाहर जाते हो, गेम्स खेलते हो, तो आपके नए दोस्त बनते हैं। वी लर्न टू ट्रीट एवरीबडी एज अ इक्वल। एक तो आपके जो गेम्स होते हैं, गेम्स को फेयरली खेलना चाहिए, कोई चीट नहीं करना चाहिए, और हमें सबको इक्वलिटी से ट्रीट करना आता है। इट इंक्रीज बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। इससे क्या, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड सर्कल में आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हमें गेम्स भी खेलना चाहिए, नई नई एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इससे आपका माइंड भी क्रिएट होता है, डेवलप होता है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इस चैप्टर में मेनली आप इसी के बारे में डिस्कस किया हमने। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके इसके MCQ सॉल्व करोगे। थैंक यू।